प्रकृति और स्वभाव। हिंदी के राजाश्रित कवि प्रायः अपना और अपने आश्रयदाताओं का कुछ परिचय अपनी पुस्तकों में दे दिया करते थे, पर भक्त कवि इसकी आवश्यकता नहीं समझते थे। तुलसीदास जी ने भी अपना कुछ वृत्तांत कहीं नहीं लिखा। अपने जीवन वृत्त का जो किंचित आभास उन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका में दिया है, वह केवल अपनी दीनता दिखाने के लिए। किसी किसी ग्रंथ का समय भी उन्होंने लिख दिया है। उनके जीवन वृत्त के संबंध में लोगों की जिज्ञासा यूं ही रह जाती है। दूसरे ग्रंथों और कुछ किंवदंतियों से जो कुछ पता चलता है, उसी पर संतोष करना पड़ता है। उनके जीवन वृत्त संबंधी 2 ग्रंथ कहे जाते हैं, बाबा बेनी माधव दास का गोसाई चरित और दूसरा रघुवर दास जी का तुलसी चरित। पहला ग्रंथ अथवा उसका संक्षिप्त रूप नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित रामचरितमानस के एक संस्करण के साथ छप चुका है, पर उसमें लिखी अधिकतर बातें निश्चित ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध जान पड़ती है। दूसरा ग्रंथ कहीं पूरा प्रकाशित नहीं हुआ है। हमारी समझ में ये दोनों पुस्तकें गोस्वामी जी के बहुत पीछे श्रुति परंपरा के आधार पर लिखी गई है। इनमें सत्य का कुछ अंश मात्र कल्पित बातों के बीच छिपा हुआ माना जा सकता है। अतः गोस्वामी जी की प्रकृति का परिचय प्राप्त करने के लिए हमें उनके वचनों का ही सहारा लेना पड़ता है। उनकी भक्ति के स्वरूप का थोड़ा आभास ऊपर दिया गया है। उससे स्पष्ट है कि वह भक्ति केवल व्यक्तिगत एकांत साधना के रूप में नहीं है, व्यवहार क्षेत्र के भीतर लोक मंगल की प्रेरणा करने वाली है। अतः उसमें ऐसे ही उपास्य की भावना हो सकती है जो व्यवहारिक दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन करता दिखाई पड़े, अर्थात जो उच्च और धर्ममय हो। इसी उच्च की ओर उठकर जब हृदय उमंग से भरता है, तब उसमें दिव्य कला का प्रकाश होता है। उर्वी परी कलहीन होई, ऊपर कला प्रधान, तुलसी देखो कलाप गति, सावन घन पहचान। जब तक मोर की पूंछ के पंख जमीन पर लुढ़ते चलते हैं, तब तक वे कलाहीन रहते हैं, पर जब लोक रक्षक और लोक रंजक मेघ को देखकर मयूर उमंग से भर जाता है और पंख ऊपर उठ जाते हैं, तब वे कलापूर्ण होकर डगमगा उठते हैं। जिस उपासना में उपास्य का स्वरूप मेघ के आदर्श तक पहुंचा हुआ ना होगा, उसके प्रति तुलसी की सहानुभूति ना होगी। इस प्रकार उनकी उपासना संबंधिनी उदारता की एक हद हो जाती है। भूत प्रेत पूजने वालों के प्रति उनका यह उदार भाव नहीं था कि जो अपनी विद्या बुद्धि के अनुसार परोक्ष शक्ति की जिस रूप में भावना कर सकता है, उसका उसी रूप में उपासना करना ठीक है। वह उपासना तो करता है, भूत प्रेत पूजने वालों की गति को वे वैसी ही बुरी बताते हैं जैसी किसी दुष्कर्म से होती है। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भुतवन घोर, तिन्ह के गति मोहि देव, विधि जो जननी मत मोर। फिर भी उनकी यह अनुदारता उस कट्टरपन के दर्जे को नहीं पहुंची है जिसके जोश में अंग्रेज कवि मिल्टन ने प्राचीन सभ्य जातियों के उपास्य देवताओं को जबरदस्ती खींचकर शैतान की फौज में भर्ती किया है। उस कट्टरपन के दर्जे को नहीं पहुंची है जो दूसरे धर्मों की उपासना पद्धति जैसे मूर्ति पूजा को गुनाहों की फिहरिस्त में दर्ज करती है। गोस्वामी जी का विरोध तो इस सिद्धांत पर है कि जो जिसकी उपासना करता है, उसका आचरण भी उसी के अनुरूप रहता है। जिस भक्ति पद्धति में लोक धर्म की उपेक्षा हो, जिसके भीतर समाज के श्रद्धा पात्रों के प्रति द्वेष छिपा हो, उसकी निंदा करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। विश्वास के संबंध में भी उनकी प्रायः वही धारणा समझिए जो उपासना के संबंध में है। यदि विश्वास का आलंबन वैसा श्रेष्ठ और सात्विक नहीं है, तो उसे वे अंधविश्वास मानते हैं। लही आँखी कब आंधरे, बांझ पूत कब पाए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। तुलसी के ऐसे पहुँचे हुए भक्त के दैन्य और विनय के विषय में तो कहना ही क्या है। सारी विनय पत्रिका इन दोनों भावों के अपूर्व उद्गारों से भरी हुई है। रामचरितमानस
ऐसा अमर कीर्ति स्तंभ खड़ा करते समय भी उनका ध्यान अपनी लघुता पर से ना हटा। वे यही कहते रहे, कभी ना हो नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागत कोरे, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्म प्रथम रेख जगमोरी, धिक धर्म ध्वज धंधरक धोरी, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। पर यह भी समझ रखना चाहिए कि लघुत्व की यह परमानुभूति परम महत्व के साक्षात्कार के कारण थी, अतः लोक व्यवहार के भीतर उसका कितना अंश समा सकता था, इसका विचार भी हमें रखना पड़ता है। दुष्टों और खलों के सामने उसकी उतनी मात्रा नहीं रह सकती थी जो गोस्वामी जी को उन्हें दुष्ट और खल कहने तथा उनके स्वरूप पर ध्यान देने से रोक देती। साधुओं की वंदना से छुट्टी पाते ही वे खलों को याद करते हैं। उनकी वंदना करके भी वे उनसे अनुग्रह की आशा नहीं रखते, क्योंकि अनुग्रह करना तो उनका स्वभाव ही नहीं। बायस पाली अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहुई की कागा। राम के सामने तो उन्हें अपने ऐसा कोई खल ही संसार में नहीं दिखाई देता। उनके सामने तो वे कदापि यह नहीं कह सकते कि क्या मैं उससे भी खल हूँ। यहाँ तो वे सब पतितों के नायक बन जाते हैं, पर जब खलों से वास्ता पड़ता है तब उनके सामने वे अपना लघुत्व प्रदर्शन नहीं करते। उन्हें कौवा कहते हैं और आप कोयल बनते हैं। खल परिहास हो ही हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। जब तक साधना के एकांत क्षेत्र में रहते हैं तब तक तो वे अपने सात्विक भावों को ऊंचे चढ़ाते चले जाते हैं, पर जब व्यवहार क्षेत्र में आते हैं तब उन्हें कम से कम अपने वचनों का सामंजस्य लोक धर्म के अनुसार संसार की विविध वृत्तियों के साथ करना पड़ता है। पर इससे उनके अंतःकरण में कुछ भी मलिनता नहीं आती। व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष का उदय नहीं होने पाता। द्वेष उन्हें दुष्कर्म से है, व्यक्ति से नहीं। भारी से भारी खल के संबंध में भी उनकी बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती कि अवसर मिलता तो इसकी कुछ हानि करते। सबसे अधिक चिढ़ उन्हें पाखंड और अनाधिकार चर्चा से थी। खलों से समझौता तो वे अपने मन को इस तरह समझाकर कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु, बड़ी जल्दी कर लेते हैं। पर पाखंडियों और बिना समझ बूझ की बातें बककर अपने को ज्ञानी प्रकट करने वालों से उनकी विधि नहीं बैठती थी। उनकी बातें सुनते ही वे चिढ़ जाते थे और कभी कभी फटकार भी देते थे। एक साधु को बार बार अलख अलख कहते सुनकर उनसे ना रहा गया। वे बोल उठे, तुलसी अलखी का लखे, राम नाम जपु नीच। इस नीच शब्द से ही उनकी चिड़चिड़ाहट का अंदाज कर लीजिए। आडंबरी और पाखंडियों ने उन्हें चिड़चिड़ा कर दिया था। इससे प्रकट होता है कि उनके अंतःकरण की सबसे प्रधान वृत्ति थी सरलता, जिसकी विपरीतता वे सहन नहीं कर सकते थे। अतः इस थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट को भी सरलता के अंतर्गत लेकर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गोस्वामी जी का स्वभाव अत्यंत सरल, शांत, गंभीर और नम्र था। सदाचार की तो वे मूर्ति थे। धर्म और सदाचार को दृढ़ ना करने वाले भाव को चाहे वह कितना ही ऊंचा हो, वे भक्ति नहीं मानते थे। उनकी भक्ति वह भक्ति नहीं है जिसे कोई लंपटता या विलासिता का आवरण बना सके। यद्यपि गोस्वामी जी निर्भिमान थे, पर लोभवश या भयवश हीनता प्रकट करने को वे सच्चा दैन्य नहीं समझते थे, आत्मगौरव का ह्रास समझते थे। राम की शरण में जाकर वे निर्भय हो चुके थे। राम से याचना करके वे अयाचमान हो चुके थे। अतः कृपा जिनकी कछु का नाही, न अकाज कछु जिनके मुख मोरे। उनकी प्रशंसा या खुशामद करने वे क्यों जाते। उनकी प्रशंसा करना वे सरस्वती का गला दबाना समझते थे। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लागी पछिताना। इस समझ के अनुसार वे बराबर चले। उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में अपने समय के किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं की है। केवल सच्चे स्नेह के नाते उत्तम आचरण या रीझ कर उन्होंने अपने मित्र टोडर के संबंध में 4 दोहे कहे हैं। भारत भूमि में उत्पन्न होना वे गौरव की बात समझते थे। इस भूमि में
और अच्छे कुल में जन्म को वे अच्छे कर्मों के साधन का भगवान की कृपा से मिला हुआ अच्छा अवसर मानते थे। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भली लही कै, जो भजय भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यो गही कै, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हेतु जो फलचारी को, जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को, यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली, तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली, चहती विष फल फली। गोस्वामी जी लोकदर्शी भक्त थे, अतः मर्यादा की भावना उनमें हम बराबर पाते हैं। राम के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का अनुभव करते हुए भी वे उनके सामने अपनी बात कहने अद्भुत कायदे के साथ जाते हैं। माधुर्य भाव की उपासना से उनकी उपासना की मानसिक पद्धति स्पष्ट अलग दिखाई पड़ती है। विनय पत्रिका में वे अपनी ही अवस्था का निवेदन करने बैठे हैं, पर वहाँ भी वे लोक प्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वे कली की अनीति और अत्याचार से रक्षा चाहते हैं, जिनसे केवल वे ही नहीं समस्त लोक पीड़ित है। उनकी मंगलाशा के भीतर जगत की मंगलाशा छिपी हुई है। वे अपने को लोक से असंबद्ध करके नहीं देखते। उन्हें उनके आराध्य राम किसी एकांत कोने में नहीं मिलते, भरे दरबार में, खुले संसार में मिलते हैं। विनय पत्रिका रामचंद्र जी के दरबार में गुजरने वाली अर्जी है, जिसकी तहरीर ज़बरदस्त है। यह अर्जी यूं ही बाला बाला नहीं भेज दी जाती है। कायदे के खिलाफ काम करने वाले, मर्यादा को भंग करने वाले आदमी तुलसीदास जी नहीं है। बीच के देवताओं और मुसाहबों के पास से होती हुई तब हुजूर में गुजरती है। वहाँ पहले से सधे हुए लोग मौजूद हैं। हनुमान और भरत धीरे से इशारा करते हैं, दरबार है, ठट्ठा नहीं है। तब लक्ष्मण धीरे से अर्जी पेश करते हैं और लोग भी जोर दे देते हैं। अंत में महाराजा धीराज हंसकर यह कहते हैं कि मुझे भी इसकी खबर है, मंजूरी लिख देते हैं। कुछ रत्न पारखियों ने सूर और तुलसी में प्रकृति भेद दिखाने का प्रयास करते हुए सूर को खरा और स्पष्टवादी तथा तुलसी को खुशामदी या लल्लो चप्पो करने वाला कहा है। उन्होंने सूर की स्पष्टवादिता के प्रमाण में ये वाक्य पेश किए हैं, सूरदास प्रभु वै अति खोटे, यह उन्हूते अति ही खोटो, सूरदास सरबस जौ दीजय, कारो कृत ही न माने। उन दोनों पदों पर जिनमें ये वाक्य आए हैं, जो साहित्य की दृष्टि से थोड़ा भी विचार करेगा यह जान लेगा कि कृष्ण ना तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं, ना कलूटे कृतघ्न। ये वाक्य तो विनोद या परिहास की उक्तियां हैं। श्रृंगार रस में सखियां इस प्रकार का परिहास बराबर किया करती है। तुलसी पर लगाया हुआ दूसरा इल्ज़ाम जिससे सूर बरी किए गए हैं, यह है कि वे रह रहकर फजूल याद दिलाया करते हैं कि राम ईश्वर हैं। ठीक है, तुलसी ऐसा जरूर करते हैं, पर कहाँ? रामचरितमानस में। पर रामचरितमानस तुलसीदास का एकमात्र ग्रंथ नहीं है। उसके अतिरिक्त तुलसीदास के और भी कई ग्रंथ हैं। क्या सब में यही बात पाई जाती है? यदि नहीं तो इसका विवेचन करना चाहिए कि रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है। मेरी समझ में इसके कारण ये है। पहला, रामचरितमानस की कथा के वक्ता 3 हैं, शिव, याज्ञवल्क्य और काकभुसुंडी। श्रोता हैं पार्वती, भारद्वाज और गरुण। इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं है। तीनों वक्ता जो कथा कह रहे हैं वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए, इसलिए कथा के बीच बीच में याद दिलाते जाना बहुत उचित है। गोस्वामी जी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं पर से होता हुआ लगातार चला चलता है। इस दशा में कथा प्रवाह में मग्न पाठक या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वरावतार के रूप में ही दिखाना चाहता है। फुटकर पद्यों में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी। सूरसागर की शैली पर तुलसी की गीतावली है, उसमें यह बात नहीं पाई जाती। जबकि समान शैली की रचना मिलती है तब मिलान के लिए उसी को लेना चाहिए। तीसरा, श्री कृष्ण के लिए हरि, जनार्दन आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए जाते हैं। इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती।
गोपियों ने कृष्ण के लिए बराबर हरि शब्द का व्यवहार किया है।